दोस्तों क्रूड तो अभी भी 107 पे ही चल रहा है और इससे तो ऊपर कई बार जा चुका है पिछले 2 महीने के वॉर के टाइम में। लेकिन आज ही हमारी मार्केट में 1.8% की भारी गिरावट कैसे हुई? वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा भागी हुई थी इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग आई है। मार्केट पिछले कुछ टाइम से गिर ही रही है। इनफैक्ट 24,000 के ऊपर काफ़ी दिनों तक ट्रेड करने के बाद अभी मार्केट 23,379 पे क्लोज हुई है। तो इसका कारण दोस्तों क्रूड का प्राइस या यूएस और ईरान के वॉर पे कोई नई अपडेट नहीं है। इसका जो मेन कारण है वो है मोदी जी ने जो यहाँ पे कल अपने भाषण में बोला था कि हमें ये रिस्ट्रिक्शंस लगानी होंगी और बहुत सारी आई थिंक 7 रिस्ट्रिक्शंस गिना दी थी जो मिडिल क्लास को करनी होंगी। और वो कोई अभी तक मैंडेट नहीं आया है, अभी तक तो सिर्फ एडवाइजरी आई है, लेकिन आगे चल करके हो सकता है कहीं ना कहीं मैंडेट्स भी आ जाएं, स्पेशली इंडस्ट्री के ऊपर। और यहाँ पे अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास से गुजारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ पे अभी एग्जाम्पल सेट करने के लिए हो सकता है मिनिस्टर्स के ऊपर भी यहाँ पे स्पेशली फ्यूल की कटौती के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं टू सेट एन एग्जाम्पल। और यही मेन रीज़न है हमारे मार्केट के गिरने का। और इसके अलावा आप देख सकते हो पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स मिनिस्टर हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा है नो मोर बिजनेस एज यूजुअल, यानी कि जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे नहीं चल सकती हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी बिजनेसेस आ सकते हैं, वो चाहे वर्क फ्रॉम होम को लेकर के आए या फिर किसी और तरीके के पॉलिसी आए जहाँ पे फ्यूल का कंजम्पशन जो है वो कम किया जा सके समहाउ। इसी वजह से मार्केट जो है पैनिक कर रही है। मार्केट यहाँ पे सिर्फ पैनिक में फॉलो हो रही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल में बिजनेसेस पे कोई असर पड़े, उनके रेवेन्यू पे असर पड़े, उनके प्रॉफिट पे असर पड़े। लेकिन यहाँ पे सेंटिमेंट थोड़ा ज़रूर ख़राब हो गया है डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए भी, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था दोस्तों, जो यूएस ईरान वॉर में जो भी कंट्रीज अफेक्टेड थी वो यूजुअली वो कंट्रीज थी या तो उनका डायरेक्ट वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई लेना देना है, या फिर वो डायरेक्टली क्रूड को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, या फिर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेसेस में हैं, जिसकी वजह से उनका जो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट रीजन है वो ख़राब हो गया है वहाँ का बिजनेस। लेकिन डोमेस्टिक प्लेयर्स पे असर नहीं पड़ रहा था। फॉर एग्जांपल पॉलीकैब हो गया या आपका बाकी जो भी कंपनीज हो गई, अंबर एंटरप्राइजेज हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस डोमेस्टिक बिजनेसेस पे भी लग सकते हैं, क्योंकि आवर गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग फॉर अ क्राइसिस जो कि फ्यूल के बढ़ते हुए दामों की वजह से हो सकती है, तो यहाँ पे उन बिजनेसेस पे असर पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है दिस इज़ टू फार फेस्ट, यहाँ पे एज सच कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगी। अगर कुछ लगता भी है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे एडवाइजरी या सजेशंस आ सकते हैं कि इतने दिन का वर्क फ्रॉम होम किया जाए, बट डायरेक्टली रेवेन्यू प्रॉफिट्स पे असर पड़ता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए ये जो मार्केट गिर रही है ये सिर्फ सेंटिमेंटल फॉल है। उसके अलावा वहाँ यूएस और ईरान की तरफ से लगातार धमकियाँ एक दूसरे के लिए आ ही रही हैं। वहाँ पे भी सीज फायर अभी तक होल्ड कर रहा है, धीरे धीरे होल्ड कर रहा है, कभी कभी थोड़े बहुत अटैक हो जाते हैं, तो वहाँ पे वॉर भी एंड होने का नाम नहीं ले रहा है। बट आई स्टिल फील दोस्तों, क्योंकि ये क्रूड का जो प्राइस है वो ऑलरेडी इन चेक है, 107 पे ही है। अगर वहाँ पे वॉर के एस्केलेशन के चांसेस होते तो यहाँ पे सबसे पहले रिफ्लेक्ट हो जाते, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो वहाँ पे टू एंड फ्रो चल रहे हैं। ईरान कुछ प्रपोजल भेजता है, वहाँ पे वॉशिंगटन रिजेक्ट कर देता है, फिर वॉशिंगटन कुछ प्रपोजल भेजता है और तेहरान रिजेक्ट कर देता है। लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पे सेटलमेंट हो सकता है। अभी तक बमबारी चालू नहीं हुई है। सो आई एम स्टिल होपफुल कि ये जो मार्केट गिर रही है सिर्फ और सिर्फ पैनिक की वजह से गिर रही है। एंड आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट टाइम, अगेन यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब सम क्वालिटी स्टॉक्स। अगर हम आज के टॉप गेनर्स के बारे में बात करें, 50 स्टॉक्स में से 3 स्टॉक्स वर इन ग्रीन एंड 47 स्टॉक्स वर इन रेड। ओएनजीसी 5%, हिंडेल्को 1.7% और एसबीआई जिसकी धुलाई हो गई है रिजल्ट्स के बाद से आज फ्लैट था एकदम। टॉप लूजर्स में श्रीराम फाइनेंस 4.6%, अडानी पोर्ट्स 4.5%, टेक महिंद्रा 4%, एचसीएल टेक्नोलॉजी 4%, जियो फाइनेंशियल 4%। अब आज देखिए यहाँ पे टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, दो बड़े बड़े प्लेयर्स आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और दोनों में 4-5% की गिरावट हुई। उसका कारण क्या है दोस्तों? उसका कारण है कि ओपन एआई ने अपनी एक नई कंपनी खोली है, आईटी सर्विसेज जैसी कंपनी, जो कि अपने इंजीनियर्स को डिप्लॉय करेगी कंपनीज को एआई इनेबल करने के लिए, एआई को इंटीग्रेट करने के लिए। यानी कि ये काम जो आईटी सर्विसेज कंपनी सोच रही थी हमारे पास आएगा, उसके लिए ओपन एआई ने एक नई कंपनी ही खोल दी है और उन्होंने एक कंपनी भी एक्वायर कर ली है इस काम को करने के लिए ओपन एआई ने, जिसकी वजह से
आज लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा भारी गिरावट थी, जो कि एक एडिड रीज़न था आज के निफ्टी के इतने बड़े फॉल का। तो दोस्तों इस तरीके से आज के मार्केट का फॉल हुआ है। अगर बात करें ऑप्शन चैलेंज की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आज है डे 462 और 46,000 का लॉस देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत भारी गिरावट थी आज 1.8% की। और यहाँ पे अगर हम चार्ट पे नज़र डालें तो आप देख सकते हो मार्केट जो है 24,500 को टच करने के बाद पिछले 4 दिनों से लगातार गिर रही है, क्योंकि यूएस ईरान के वॉर के फ्रंट पे कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही है, जो कि एनी टाइम आ सकती है दोस्तों। अभी भी वहाँ पे टू एंड फ्रो जो अग्रीमेंट्स हैं वो शेयर किए जा रहे हैं, अपनी कंडीशन शेयर की जा रही हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई नेगोशिएशंस सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। यहाँ पे टेक्निकली अगर देखें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ था, जिसके गैप के फिल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये गैप है, अगर आप देखोगे तो 23,200 पे ये गैप है, तो मार्केट 23,200 तक गिर सकती है एंड उसके बाद फिर से बाउंस बैक कर सकती है, ये मेरा मानना है। यहाँ पे एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन रही है फिर से कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को खरीदने के लिए, क्योंकि जो कुछ अच्छे डोमेस्टिक प्लेयर्स थे वो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाइज को लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीकैब, फॉर एग्जांपल अंबर एंटरप्राइजेस, और इसके अलावा बीएसई वगैरह जैसे स्टॉक्स भी, ये भी डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, तो इनमें भी 4 चांद लगे हुए हैं, अपने ऑल टाइम हाइज को टच कर चुके हैं। इन कंपनीज पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। टाइटन भी ऑल टाइम हाइज पे चल रहा था, अपने रिजल्ट्स के बाद से 1-2 दिन गिरा है, अदरवाइज टाइटन जैसे स्टॉक्स पे भी कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा था। टाइटन इसलिए भी गिर रहा है क्योंकि गोल्ड को खरीदना बंद करो, इस तरीके से भी मोदी जी ने अपनी भाषण में कहा था। सो ये जो भाषण थी ये काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हुई हमारे मार्केट्स के लिए। बट अदर देन दैट दोस्तों, आई डोंट थिंक डायरेक्टली कंपनीज़ के बिजनेस पे इतना असर पड़ने वाला है, इसीलिए ऐसे गैप को हमें फिगर आउट करना चाहिए, फाइंड आउट करना चाहिए एंड उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बाकी पैसा आपका है, आपको वही करना चाहिए जो आपका दिल कहे और जो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र कहे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।